बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े क्लाशनकोफ लहराते डाकुओं ने 2 बैंक डकैतियां की हैं। सेक्टर G9 में कैश वैन से रकम का थैला लेकर बैंक की तरफ जाने वाले गार्ड पर क्लाशनकोफ लहराते डाकुओं ने फायरिंग की और जख्मी गार्ड से रकम का थैला छीनकर बाआसानी फरार हो गया। डाकुओं की फायरिंग से एक राहगीर जान बहक और गार्ड समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। चंद घंटे बाद इस्लामाबाद के सेक्टर G410 में क्लाशनकोफ लहराते हुए डाकुओं ने निजी बैंक लूट लिया। इस डकैती के दौरान सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज से। अरफा, आप बताइएगा कि दिन दिहाड़े 2 डकैतियां हुई हैं, पुलिस का क्या कहना है? ये बहुत ही तशवीशनाक बात है कि इस्लामाबाद जैसे सेफ सिटी प्रोग्राम का जो शहर है उसमें दिन दिहाड़े जो है वो ये वाकया डकैती के आए और बैंक जहां सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है उसके बाहर और अंदर ये जो वाकया पेश आया। पहला वाकया आज सुबह पेश आया G9 के सेक्टर में, जहां एक वैन जो होती है बैंक वैन वो जब पहुंची है तो उसमें से गार्ड निकला है और उसने आकर जो है वो एंटर करने की कोशिश की है। जब वो एंटर होने से पहले ही एक बाइक सवार था वो उनके पास रुके और उनके पास बाकायदा क्लैशनकोफ जो है वो हमें दिखाई दिया है। क्लैशनकोफ का इस्तेमाल करते हुए उसने फायरिंग की है और ना सिर्फ गार्ड को लग गया बल्कि उसके पास ही जो है वो एक होटल भी है और उसके मुलाजिम भी जो वो सॉर्ट ऑफ रागीर आप उन्हें कह लें, उन पर भी जो है वो फायरिंग के असरात हुए हैं और उनको भी जख्मी किया गया है। और उसको गार्ड को जख्मी करके जो बाइक सवार था वो थैला लेकर, जो रकम जिसमें भरी थी वो थैला लेकर जो है वो चला गया, वहां से रवाना हो गया। ये पता लगा है कि कितनी रकम लूटी गई इन दोनों डकैतियों में और पुलिस अब तक कोई सुराग लगा सकी है इन डाकुओं का? देखिए, पुलिस अपना जो कार्रवाई होती है, इब्तदाई जो बयानात लेना या जो जाए वकूआ पर पहुंचना, वो तो अपना काम कर रही है और उन्होंने अपना आज़म भी उन्होंने इज़हार किया कि हम लोग जो वो पकड़ लेंगे, ट्रेस कर लेंगे इन बाइक सवारों को। लेकिन दूसरी तरफ जो आप रकम की बात कर रहे हैं, ताहाल रकम का हमें जो वो मालूम नहीं हो सका कि दोनों बैंक डकैतियों में कितनी जो है वो रकम लूटी गई है। G9 में भी इसी तरह का हुआ और G4 में आज 4 बजे तकरीबन जो है वो वाकया पेश आया है। G9 में एक जो है वो रागीर जो होटल का एक मुलाजिम था वो जान बहक भी हो चुका है। G14 में एक सिक्योरिटी गार्ड था, उस पर जो है वो फायरिंग करके रकम जो है वो बाहर ले जाने में कामयाब हो गया है, फरार होने में जो वो कामयाब हो गया है बाइक सवार। और दोनों का जो एक आप कह लें कि तरीका वारदात था वो में एक ही तरह का नजर आ रहा है। असला भी जो है वो जदीद नजर आ रहा है, क्लैशनकोफ उनके पास जो है वो नजर आ रही है, बाइक पर ही आए हैं और सिंगल ही जो है वो एक बाइक सवार था वही आया है, उसने जो है वो फायर किया और फिर वो बैंक से G14 में बैंक के अंदर से लेकर रकम फरार हुए, जबकि G9 में जो है वो बैंक के बाहर से जब वो रकम लेकर फरार हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि आज की बात नहीं है, कल भी यानी कि गुज़िश्ता रोज भी इस तरह का G15 में एक वाकया पेश आया है जहां सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग की है और इसी तरह रकम लेकर जो फरार हैं। तो आप 24 घंटे में हमें 3 जो है वो इस तरह के वाकयात 24 घंटों में जैसे आप बता रहे हैं 3 ऐसी वारदातें हो गई हैं। बड़ी तशवीशनाक बात है, दारुल हुकूमत में ऐसा हो रहा है, तो किस तरह से पुलिस तफ्तीश आगे बढ़ाएगी? क्या सेफ सिटी कैमरों से कोई मदद मिली? बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस ने जो हमें बताया, हमारी जो उनसे बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि हम लोग जो है वो इसका जो वकूआ हुआ है उससे मुख्तलिफ हम लोग सबूत इकट्ठे करें, जो वहाँ सेफ सिटी कैमराज हैं वो हम देखेंगे, CCTV कैमरा भी जो है वो। अरफा फिरोज, इस तमाम मालूमात के लिए। इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े 2 बड़ी डकैतियाँ हुई, अब तक डाकुओं का कोई सुराग नहीं मिल सका है, ना ही उन्हें गिरफ्तार करने से मुतालिक कुछ बताया गया है। मजीद खबरें शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मियां रऊफ अता आगे हैं, जबकि लाहौर शहर में मियां रऊफ अता ने कामयाबी हासिल कर ली है। हम मजीद तफसील हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शेरवानी से। जाहिर, कब तक नताइज सामने आ जाएंगे? जी, अभी सेक्रेटरी के लिए और दीगर सीटों के लिए काउंटिंग जारी है, लेकिन सदर के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर की जो है वो काउंटिंग मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें मियां रऊफ अता जो हैं वो 580 वोट लेकर बरतरी हासिल किए हुए हैं और उनकी ये अभी तक गैर हकमी गैर सरकारी जो नताइज हैं उसके मुताबिक मियां रऊफ को तकरीबन 125 से जायद वोटों की बरतरी हासिल है और वो यहाँ से जीत चुके हैं, जबकि सेक्रेटरी की जो काउंटिंग है वो भी जारी है। जबकि यहाँ पर लाहौर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन यहाँ पे जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो तकरीबन यहाँ पे 1050 वोट कास्ट हुए थे, जिनकी काउंटिंग के बाद ये रिजल्ट आया कि सदर जो हैं वो मियां रऊफ जो हैं वो बरतरी लिए हुए हैं। शुक्रिया जाहिद शेरवानी। प्रोफेसर जाकिर नाइक इस वक्त रावलपिंडी में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये मोहब्बत देख के माशाअल्लाह काफ़ी खुशी महसूस हुई।
حالانکہ اتنی لمبی ٹرپ میں عام طور پہ 2 ہفتے کی ہوتی ہے، 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ ہوتی ہے، اور یہ جو محبت تھی اسے دیکھ کے ماشاءاللہ الحمدللہ دل خوش ہو گیا کہ مسلمان جو تعداد میں لیکچر سننے کے لیے آئے اور جو ادارے میں استقبال کیے، اور الحمدللہ جو کوآپریشن اور سپورٹ جو پاکستان حکومت سے ملی، جو سیکورٹی کی انتظامات تھے، لگتا ہے مجھے وہ ایک سٹیپ آگے گئے دیکھنے کے لیے کہ میں یہاں محفوظ ہوں۔ مجھے تو بہت یہ امن محسوس ہو رہا تھا، مجھے لگتا نہیں تھا کہ سب چیز کی ضرورت تھی، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ احتیاط لے رہے تھے، اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ اس کے لیے انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ میرا آخری دن ہے اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری دن ہے۔ عادت سے ہو گئی کہ پاکستان میں رہنے کی، تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ شکر گزار ہوں کیا یہ ٹرپ جو پاکستان کا دورہ میرا تھا 2024 میں وہ بہت کامیاب رہا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس جو قرآن کا پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے، اور جتنا ہم قرآن پہ عمل کریں گے اتنا ہمیں سفلتا ملے گی۔ ابھی آپ کو یہ خبر دیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے روس کے نائب وزیر دفاع نے ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق اس ملاقات میں 2 طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی۔